हेलो हेलो। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि हम स्लाइसर कैसे लगाते हैं डेटा पे। और ये स्लाइसर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि आप जब बड़ी डेटा पे काम करोगे तो स्लाइसर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो स्लाइसर लगाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास में एक डेटा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा डेटा लिया हुआ है मैंने। यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओगे तो आप इसके लास्ट एंड पे पहुंच जाओगे कॉलम के। ओके, और अगर आप कंट्रोल प्लस राइट की दबाओगे तो आप इसके जो रोज वाले सेक्शन है उसके लास्ट में पहुंच जाओगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो रोज है, जो हमारे जो रोज और कॉलम है वो छुपे हुए हैं ई के बाद में। इसे हमें सबसे पहले तो हमें इसे अनहाइड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो मैं इसके सबसे ऊपर चले जाता हूँ, यानी कि 2 नंबर पे जहाँ से हमारी डेटा की स्टार्टिंग हो रही है मैं वहाँ पे चला गया हूँ। अब इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर भी लगा हुआ है, तो मैं ये फिल्टर भी हटा देता हूँ। फिल्टर हटाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाना पड़ेगा, सो फिल्टर हट जाएगा। अगर हमें दोबारा लगाना होता तो हम फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबा देते तो हमारा फिल्टर लग जाता। लेकिन अभी मुझे इसे फिल्टर को हटाना है, सो मैंने हटा दिया। अब इसके बाद स्लाइसर लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें हमें ये जो डेटा है जो इसके जो हमारे कॉलम छुपे हुए हैं इसे मैं हटा देता हूँ। और उसे हटाने के लिए एक काम करते हैं कि अनहाइड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सारा रोज और सारा डेटा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम कहीं पे भी क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो ये जितना भी डेटा था वो सारा का सारा अनहाइड हो गया है। अगर रोज में भी ऐसा कुछ हाइड होगा तो यहाँ पे भी अनहाइड कर देते हैं तो ये अनहाइड हो चुका होगा। अब इसके बाद में मैं वापस एक बार डाउन में जाके देख लेता हूँ। ओके, 391 के बाद में 392 आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी हाइड नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, वापस ऊपर चले जाते हैं। अब हमें स्लाइसर लगाना है तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ये जो डेटा है ये अभी नॉर्मल फॉर्मेट में है और हमें इसे सबसे पहले तो टेबल में कन्वर्ट करना होगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस टी। जैसे ही वो आप दबाओगे सो आपका आई एम सॉरी कंट्रोल प्लस टी जैसे ही आप दबाओगे आपका सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। सारा का सारा डेटा सेलेक्ट होने के बाद में यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, क्योंकि हमारे टेबल में हेडर है। यहाँ पे ये जो हमारा हेडर है ये है हमारे पास में। इसके लिए हमें माई टेबल हैज़ हेडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट में वो ऑलरेडी सेलेक्ट होता है। अगर वो सेलेक्ट नहीं है, अगर हमारे टेबल में हेडर नहीं है तो हम उसको माई टेबल डज नॉट माई टेबल हैज़ हेडर को अनटिक कर सकते हैं। पर अभी तो फ़िलहाल है, सो हम इसे एक काम करते हैं कि सेलेक्ट रहने देते हैं और इसे टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में आपने देखा कि ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन के ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे हेडर का, रो का और बैंडेड रो का, फिल्टर बटन का, यानी कि फ़िल्टर बटन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो अगर आपको फ़िल्टर बटन नहीं चाहिए तो फ़िल्टर आप हटा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप लगे रहने दे सकते हो। वहाँ से टिक करके यहाँ पे आप देखोगे तो आपका काफ़ी सारा यहाँ पे इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, यानी कि आप इसे किस कलर का रखना चाहते हो। जिसका जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उस कलर का रख सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल में इसे एक काम करता हूँ कि ब्लू में ही रहने देता हूँ, ऐसा थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, मैं इसे ब्लू में छोड़ देता हूँ। मैं फटाफट आपको बताता हूँ कि स्लाइसर कैसे लगाते हैं। स्लाइसर लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर लिखा हुआ है। इंसर्ट स्लाइसर में जाओगे तो आपके सामने जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें ये पूछ रहा है कि आप किस बेस पे स्लाइसर लगाना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे जो हमें क्या डिफरेंट हो सकता है, हम किस चीज़ पे लगा सकते हैं। वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम ईयर पे लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डेटा हमें चाहिए और हमें आईडी या फिर हम नेम पे भी लगा सकते हैं। सो मैं आईडी पे न लगा करके नेम पे लगा देता हूँ स्लाइसर को। ओके, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद में आप देखोगे कि ये जो स्लाइसर है ये यहाँ पे लग चुका है। 2 स्लाइसर मैंने लगाए हैं। अब इसके हिसाब से मैं डेटा निकाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो मैं फ़िल्टर न लगाने की बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि जैसे कि मुझे आशीष का डेटा चाहिए। अब आशीष का मुझे चाहिए 2011 का सेल्स का डेटा। सो आशीष का 2011 का जो भी सेल्स का डेटा होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो आप, ये 2011 की ईयर तक का डेटा है। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए है, अब मुझे ये अगर नहीं चाहिए तो मैं वापस ऊपर जाऊंगा। मुझे 2012 का डेटा चाहिए तो मैं 2012 का देख सकता हूँ। अगर मुझे जेन का 2012 का डेटा चाहिए तो मैं ये भी देख सकता हूँ। ऐसे करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जिसका भी डेटा आपको चाहिए
2013 का, 2011 का, आप ये सब देख सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी और ये स्लाइसर आप ऐसे लगा सकते हो। अब उसके बाद में एक बात आती है कि यहाँ से स्लाइसर भी अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना होगा, सो आप इसमें जाओ, यहाँ पे स्लाइसर की सेटिंग है। स्लाइसर की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेम, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेल्समैन। सेल्समैन, हमारे पास किसी वुमेन का नाम नहीं है तो मैं यहाँ पे सेल्समैन ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पे कैप्शन में भी मैं सेम कर देता हूँ, सेल्समैन ही कर देता हूँ इसको। ओके, और जो हमें डेटा चाहिए वो हमें किस हिसाब से चाहिए, यानी A to Z चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए, Z to A चाहिए, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में कस्टम लिस्ट वन सॉर्ट, यूज़ कस्टम लिस्ट वन सॉर्टिंग है। उसके बाद शो आइटम विथ नो डेटा है। ये सारा हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, जैसा है वैसा रहने देते हैं और इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेल्समैन हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे ईयर है। ईयर का भी अगर आप नेम चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। अगर दूसरा क्या है, अगर आपको स्लाइसर का फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है कि मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, सो आप स्लाइसर में क्लिक करोगे। स्लाइसर में क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। मैं एक अलग से दिखा देता हूँ। ये जैसे कि नॉर्मल दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्लाइसर में क्लिक करता हूँ। स्लाइसर में जैसे ही मैंने क्लिक किया, अपने आप ये ऑप्शन खुल गया है कि यहाँ पे मुझे कैसा कलर चाहिए। मुझे जैसा भी कलर चाहिए मैं वैसा ले सकता हूँ इसका। सेम इसमें भी क्लिक करके मैंने यहाँ पे इसका कलर सेलेक्ट कर लिया है। मैं आशीष के 2011 के डेटा पे जाऊँगा, सो ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया है। सेम ऐसा करके आप जो भी आपको चाहिए आप डेटा देख सकते हो। यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाने से थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है। फ़िल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पे पहले जाओगे, फिर सेलेक्ट करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ओके, सो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की जगह पे स्लाइसर यूज़ कर सकते हो। अब अगर इसे हटाना होगा तो आप सिंपली यहाँ से ऐसा कर दोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा डेटा जो भी है सबका कंबाइंड डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको देखना ये है कि फ़िल्टर लगाने का, सो यहाँ पे देखो आप काफ़ी सारा पोस्ट कोड है। अगर मैंने पोस्ट कोड के ऊपर स्लाइसर लगाया होता तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी हमारा पोस्ट कोड होता वो सारा का सारा इसमें स्लाइसर में आ जाता और मैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकता था। यहाँ पे अगर मैं नेम पे जाऊँगा, सो नेम 3 ही है। अगर ज़्यादा होते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, ऐसा रहता है। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से 2 मिनट में सारा का सारा डेटा निकाल सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप ये जो स्लाइसर है इसका अगर आपको साइज़ चेंज करना है, तो साइज़ चेंज करने के लिए आप काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे। ऑप्शंस में जाने के बाद में आप यहाँ पे इसे कैसे सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कॉलम आपको कितने चाहिए, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सिंगल कॉलम में तीनों का नेम दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे 3 कॉलम में तीनों का नेम चाहिए। सो ये 3 कॉलम में तीनों का नेम आ जाएगा और मैं इसे वापस 1 पे ही कर देता हूँ। ये 1 पे कर दिया मैंने। सेम इसके साथ में भी कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट करो। अगर आपको चाहिए कि मुझे 2 पे चाहिए तो ये 2 पे दे देगा आपको, बट इसको मैं वापस 1 पे ही कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास में केवल 3 ही ऑप्शन है, तो मैं इसे 1 पे कर देता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि इसका साइज़ कैसे एडजस्ट करते हैं। साइज़ एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर हम ऐसे एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी हाइट हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो कम होगी और इसकी इसकी यानी कि जो अंदर की जो बटन दी हुई है इसकी साइज़ कम होगी। यहाँ से आप उसका पूरा चेंज कर सकते हो। वैसे ये ज़्यादा इजी होता है चेंज करना, लेकिन अगर आपको फिर भी हाइट यहाँ से चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसकी हाइट। अगर आप डाउन एरो दबाओगे तो ये छोटा हो जाएगा और अगर आप ऊपर का दबाओगे, अप एरो दबाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा। सेम इसका इसका जो वाइड हो, और अगर आपको इसका वाइड लेंथ एडजस्ट करना है तो आप ऐसा ऐसे डाउन एरो दबाओगे तो इसकी जो वाइड लेंथ है वो कम होती जाएगी और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो वाइड लेंथ को जितना भी आप चाहते हो कि आप एडजस्ट करना चाहते हो। और उसके बाद में अगर आपको हाइट कम करनी है तो आप हाइट भी वैसे कम कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसका चाहते हो हाइट कम करना तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे भी दिया हुआ है ये आपका, क्योंकि हमारा 2 लगा हुआ है ना स्लाइसर, सो आप 2 का सेलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आपको करना चाहिए। ओके,
और उसके बाद एक और तरीका होता है स्लाइसर लगाने का, जो कि मैं यहाँ से सबसे पहले ये स्लाइसर डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल प्लस डिलीट दबा के। अगर आपने कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं दबाया और कंट्रोल प्लस डी दबा दिया है तो कंट्रोल प्लस डी जो होता है वो डुप्लीकेट के लिए होता है। सो कंट्रोल प्लस डी अगर आपने दबाया है तो वो डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा, डिलीट नहीं करेगा। सो कंट्रोल प्लस डी दबाएं, और कंट्रोल प्लस डी दबाने के बाद में आपको मैं बताने वाला था कि दूसरा कौन सा तरीका होता है जिससे हम लगा सकते हैं स्लाइसर। सो वो तरीका होता है, यहाँ पे आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाओ। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन में आप एक यहाँ पे देखोगे तो आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइसर के ऑप्शन में भी सेम तरीके से आप स्लाइसर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ बताया था। आप ईयर पे स्लाइसर लगा सकते हो और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे स्लाइसर लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉलम 1 दिया हुआ है नेम की जगह पे, तो कॉलम 1 पे लगा सकते हो। जो भी आपका कॉलम का नेम होगा वहाँ से वही उसी तरीके से वो स्लाइसर लगेगा। यहाँ पे अगर मैंने बताया था आपको कि स्लाइसर का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर स्लाइसर का आपको नेम चेंज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं नेम ही लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ओके, मैं सारा कैपिटल में नहीं करता, नेम कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे तो आप ये चेंज हो चुका है। बस यही था स्लाइसर लगाना, काफ़ी इजी है ये स्लाइसर लगाना। आपको ऑप्शन ही मिल जाता है बिल्ट का एक्सेल पे, और आप इजीली लगा सकते हो।